हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की तरफ से एक नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के बारे में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब हर चीज़ें हम देखेंगे। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में इसकी जो एक और वीडियो बनाई थी उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन उसमें हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, वो हमने नहीं देखा था। तो इसमें हम पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैं आपके साथ में करता जाऊँगा। आप भी मुझे फॉलो करते हुए अप्लाई कर दीजिएगा और पूरा अपना फॉर्म फिलिंग मैं सामने करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले लास्ट डेट हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डेट जो है वो 24 जून है। तो अगर आप 24 जून के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी, ये जॉब एक्सपायर हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ये चैनल, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को, करीब 1:30 बज रहा है रात का। तो फिर मैं शायद 13 तारीख को या फिर 12 को ही शाम को 5-6 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो काफी आपके पास 10 से 12 दिन रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, ताकि अगर आप में से कोई एलिजिबल ना हो तो उसका फालतू टाइम वेस्ट ना हो, वो चाहे तो वीडियो को छोड़ के जा सके। तो मैं यहाँ में आ चुका हूँ, यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी। हाँ, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कोर्स एंड डिसिप्लिन। फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए बीएससी। आप फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीसीए या फिर बीएससी कर रहे हो, या और फिर इन्हीं ब्रांचेस के अंदर आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री। अगर इन ब्रांचेस से आप बीसीए बीएससी कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप बीवीओसी, ये पता नहीं कौन सी ग्रेजुएशन होती है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं, बीवीओसी कर रहे हैं सीएसआईटी से, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो पास आउट ईयर होना चाहिए वो है बैच ऑफ 2020, 2023 एंड 2024 आर ओनली एलिजिबल। तो अगर आपने 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है इन ब्रांच से, बीसीए बीएससी और बीबीओसी वालों ने, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। या फिर 2024 में करने वाले हो या फिर कर चुके हो, करने भी अगर वाले हो, कंप्लीट होने वाली हो, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम देख लेते हैं, जैसे कि 50% का जो है क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है। यानी कि अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन किसी में से, इन तीनों में से किसी एक में भी 50% से कम है, मान लो आपने 10th में स्कोर करा है 49%, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। और हाँ, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो भी आपका 50% सीजीपीए एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी ज्यादा तो फिर कितना भी हो। The batch of 2023 candidate should not have any backlog। 2023 में पास आउट हो चुके हैं, उनका कोई बैक में रनिंग नहीं होना चाहिए। उनका 2023 तक पूरी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक। The batch of 2024 one active backlog at the time of appearing for the TCS selection process is permitted। 2024 वाले के लिए कि यार ठीक है, अगर एक बैक आपका चल रहा है, मान लो आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपका एक बैक हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, और वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक है वैलिड, एक आपने किसी में फेल हुए हो तो वो चल जाएगा। लेकिन जब अगर आप पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा उस टाइम आपको बैक जो है वो आपका पहले जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लेना होगा। अगर आपने जब तक नहीं किया होगा तो फिर आपको शायद ये ऑफर लेटर ना दे। गैप ब्रेक इन एजुकेशन 24 मंथ्स तक का है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गैप वेप अगर आपका हो या फिर अगर लगे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लिएगा। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वरना आधा घंटा लग जाएगा आपको पूरा वीडियो देखने में। आप फिर कहोगे कि इतना टाइम कैसे हो गया। बस मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी। अब अप्लाई कैसे करना है हम वो देख लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टेस्ट पैटर्न भी हम देख लेते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना रखी है कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी में क्या क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटीज में क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब टॉपिक्स आएंगे। तो कोडिंग जो है वो ऑप्शनल पार्ट रहेगा। कैंडिडेट कैन सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चन यूजिंग एनी ऑफ दीस लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। क्योंकि ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं, चाहे तो ना करें, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और इसमें जो मैंने दिखाई दिया 120 मिनट्स रहेगा। और सेक्शंस जो है वो कही गई हमने बात, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ पे देख सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कहाँ पे है यार, रजिस्टर हियर का बटन दिखा था अभी कहीं, हाँ ठीक है यहाँ पे। तो मैं रजिस्टर हियर के जो बटन दिख रहा है, आप सिंपली इस पे क्लिक करें और ये अब आपसे अपनी मेल आईडी मांगेगा मोस्ट प्रोबेबली। समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर से क्लिक करता हूँ यार, क्या रॉन्ग है भाई।
रजिस्ट्रेशन हियर पे मैंने फिर से क्लिक करा। कभी कभी होता है कि वेबसाइट थोड़ी सही नहीं चल रही होती है, तो इसलिए आप लास्ट तक का वेट ना करें। हाँ ठीक है, तो ये ओपन हो गई। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ पे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये जो आपको आईटी दिख रहा है पीपीएस में नहीं, आईटी पे आप सिंपली क्लिक करें। और ओके, प्रोसेस हो रहा है। अब ये आपका ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा। ओके, लोड होना चाहिए, हाँ। तो आपका जो भी ईमेल है आप यहाँ पे फिल कर दें, और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लें। मेरी पहले से आईडी बनी हुई है इसके ऊपर, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ कि देखो भाई, क्योंकि हैंडसम जैसे कि आपकी जो भी मेल आईडी हो, आप वहाँ पे ये डालें। और gmail.com, मेरी ये मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा कि भाई आईडी बनी हुई है, देखो योर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम। आपके लिए ऐसा नहीं बताएगा, और अगर बताए तो आप डिफरेंट मेल आईडी से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है पहले भी कभी अप्लाई करा हो इस जॉब के लिए, या फिर इस पोर्टल पे किसी और जॉब के लिए। खैर मेरे केस में ऐसे नहीं, और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपनी सीधी सिंपल अपनी मेल आईडी डालता हूँ, जो कि है रॉकी हैंडसम 124u@gmail.com। Now MH2, sorry, 21 at 66, यही है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और ओटीपी आ चुकी है मेरे अकाउंट में, तो मैं सिंपली ओटीपी देख लेता हूँ अपनी। ठीक है, ये आ चुकी है मेरे मोबाइल पे, मैंने ओटीपी देख ली है। अब मैं फिल कर देता हूँ जल्दी से। H3UX, बड़ी खतरनाक ओटीपी है, 9HB। तो आप भी ऐसे ही अपनी ओटीपी डाल के लॉगिन कर लें। अब कुछ इस तरीके का होम पेज आपके लिए खुल जाएगा, या फिर नहीं खुले तो आप यहाँ पे होम पे जाके इस तरीके का पेज पा लेंगे। नेट मेरा थोड़ा सा स्लो, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब आप सिंपली, आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, और अपना फॉर्म फिल करेंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन जब तक आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वही खुल गया। पर्सनल डिटेल, ये बोल रखा है। पर्सनल डिटेल पे आ चुके हैं। स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म पे क्लिक करके अपन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ही भर के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं एक एक ब्लॉक भरूंगा ना, तो नेट मेरा इतना स्लो है कि आधा एक घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आपको जो जो ये यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी नेम में आपने अपना नेम डाल दिया, मिडिल नेम डालना इतना जरूर नहीं है। ये जो आपको स्टार स्टार सिंबल दिख रहा है, वो मतलब मैंडेटरी फील्ड्स है। बाकी जो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, वो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल दें जेंडर मेल। हाउस नंबर, कंट्री, सिटी, कुछ भी। अभी मैंने तो ऐसे ही डाल दिया भाई, हाउस नंबर, अपार्टमेंट। और या फिर अगर आपको दोनों चीजें फिल नहीं करना, आपकी परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम, यस पे क्लिक कर दो, तो ये जो यहाँ पे आपने भरा था प्रेजेंट एड्रेस में भी अपने आप भर जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो फिर आपको अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, साफ फिल कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, जो कि एक एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिंपली क्लिक करो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स में। अब यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन डाल दो, जैसे कि मैंने अभी डाल रखी है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह। और फिर सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे अपने आप अकॉर्डिंगली। देखो यार कितना स्लो हो रहा है। हाँ ठीक है। और फिर इसी तरीके से ही आपको कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारी चीजें फिल करना है। और फिर जाना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सीजीपीए मार्क्स खुद भी फिल कर सकते हो, नहीं तो कन्वर्ट करके खुद कर देना। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करके ट्वेल्थ ग्रेड इक्विवेलेंट सिस्टम पे आ जाएंगे। ट्वेल्थ ग्रेड या इक्विवेलेंट डिप्लोमा, या फिर बोथ जो भी आपने करा है, तो फिर बोथ करा है तो ठीक है, बोथ कर दो। ट्वेल्थ तक के लिए करी हो तो फिर ट्वेल्थ, या फिर टेंथ के बाद डिप्लोमा करा है तो फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा कर दो। फिर उसके बाद आप आ जाओगे टेंथ पे, और फिर यस कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं फॉर्म बिना फिल करे आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा है। टेंथ का आप ऐसे पूरा फॉर्म भर दें, अपनी यूनिवर्सिटी और अपना इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ड्यूरेशन, मार्क्स, सब कुछ कर दें। और फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें, और फिर यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नो पे भी कर सकते हैं, अगर कोई और क्वालिफिकेशन हो तो यस पे क्लिक कर दें, वरना अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़े। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करें, और फिर सेवन इन कंटिन्यू पे।
और फिर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में आप अपना कुछ पुराना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करा है तो वो भी आप यस पे क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा तो फिर सिंपली नो कर दें, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, और फिर डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे आप। डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडी, यो नो कर दो, कुछ अगर ब्रेक हो तो फिर यस कर दो, और फिर पूरा मांगेगा ये कि मेंशन ड्यूरेशन एंड रीजन, तो फिल कर देना अगर आपका कुछ ब्रेक हो तो। नहीं होगा वैसे तो। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, नो कर दो, यस कर दो, जो भी है कुछ यस बोलोगे तो शायद मांगेगा क्या कोर्स करा है वगैरह वगैरह। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करेंटली, नो कर दो, यस हो तो फिर बोल दो ठीक है 2024 में अगर सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेंडिंग लॉग, तो एक ही सिलेक्ट करना, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देख लिया था। अब बात करते हैं हम डिक्लेरेशन की, तो फिर ये अपने हिसाब से देखें, जैसे कि सीजीपीए मार्क्स टोटल अपनी सब देख दाख के हैंडल कराए ना, पूरी जवाबदारी लेते हुए कि कुछ गलत तो नहीं मरा हूँ। Simply अपना yes no कर देगा। You have any declared break in study, work history and pending below if any duration academic, नो करते हैं। यू हैव नॉट अटेंडेड टीसीएस सिलेक्शन कोर्सेज, अगर आपने 6 मंथ लास्ट में कुछ टीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस अटेंड कराओ तो फिर उसके लिए नो कर दें। कराओ तो यस कर दें, क्योंकि सिक्स, लेकिन फिर आपको हो सकता है कि ये अप्लाई ही करने ना दे, क्योंकि आपने लास्ट 6 मंथ में भी अप्लाई कर चुके हैं, तो फिर आप डिफरेंट मेल आईडी से अपनी आईडी बनाए और एक नया पोर्टल बना के, नया प्रोफाइल बना के अप्लाई कर दें। अभी के लिए नो कर देता हूँ। इस तरह यस नो कर लें आप, खुद अपने तरीके से पढ़ पढ़ के मुझे पता है इतना तो कर लोगे। आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप तो फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आपको जाओगे अदर डिटेल्स पे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाला डिटेल जो है फिल करना है, नेशनैलिटी एंड लैंग्वेज वाला फिल करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप रेफरेंसेस पे पहुंच जाओगे, फिर उस सेव एंड कंटिन्यू करोगे फिल, और ये सब पूरा फिल करने के बाद अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप, और फिर अपलोड फोटो या फिर सीवी आपको मांगेगा तो फिर वो फिल कर दोगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन पे पहुंचोगे। फिर आप अपने हिसाब से सिविल क्राइम, कोई केस तो नहीं चल रहा, जो कि नो है, कोई केस नहीं चल रहा भाई, ठीक है, सच्चे आदमी है एकदम। एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट मी, इस पे भी नो क्लिक कर देना। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा आपको, आप जब क्लिक करोगे। मेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ फॉर्म जो है अभी खाली छोड़ा है, फिल करता तो फिर कैसे वीडियो बन पाती, बहुत ही लंबा हो जाता। आपको लेकिन बता दिया, एक बेसिक आइडिया हो गया। मुझे लगता है कोई डिस्कस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट में बताना। वीडियो कॉल कर लेंगे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके, और मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और आपको अप्लाई करवा दूंगा फिर, अपना कैमरा खोल के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे रिव्यू कर लेना, कुछ मिस्टेक तो नहीं, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट कर देना। नाउ मुंह दुखने लगा यार मेरा तो बोल बोल के। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो हमारे अदर कंटेंट्स हैं वो जरूर देखना है यार। चैनल पे नए हो तो फिर जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना सारे फ्रेंड सर्कल में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।